तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी चंद्रमा और केतु की युति आपके लगन में हो तो आपको क्या परिणाम मिलते हैं। इस वीडियो में जानेंगे दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव में अगर किसी भी जातक के चंद्रमा और केतु युति कर रहे हैं तो इसके किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। चंद्रमा और केतु का जो युति है वो डायरेक्टली आपके मन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और वो मन को बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगा समय समय पर। तो अब सेकेंड हाउस में जब ये कंजक्शन बन रहा है, आपको आपकी फैमिली, आपको आपके पैसे, धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके खान पान और आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो कुछ भी आप बचाते हैं, उन सब के प्रति बहुत बड़ी चिंता देगा। फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे ऐसे मौके भी आएंगे जहां पर आप पैसे कमाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके भी आएंगे जहां पर आप अपना पैसा खो भी देंगे। तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव बनी रहने वाली है और आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इस प्रकार का कंजक्शन हो सेकेंड हाउस में तो माता जी की जो स्थिति है फाइनेंशियल रूप से वो कभी कभी बहुत कमज़ोर हो सकती है। अगर यहाँ पे केतु का प्रभाव ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ये बात लागू होगी। अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है तो कुछ हद तक आपकी माता पर यह बात लागू नहीं होगी। अगर यहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो आपकी माता जी बहुत धार्मिक हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती हैं, साधु संतों वाली प्रवृत्ति की और सीधी सादी हो सकती हैं, लेकिन उनका जो बिहेव होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही आपके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। आप समय के साथ उनसे डिटैच अवश्य हो जाएंगे। इसके अलावा जातक को अपनी फैमिली के इश्यू बहुत परेशान करते हैं जब चंद्रमा और केतु की युति दूसरे भाव में बनती है। चंद्रमा क्योंकि दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो अगर चंद्रमा कुछ हद तक स्ट्रांग भी होगा तो केतु का प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और शुभ ग्रह बैठा है चंद्रमा के साथ तो फिर हो सकता है कि बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। अब चंद्रमा का यहाँ सेकंड हाउस में बैठना आपको वाणी के द्वारा कुछ ऐसी क्रिएटिविटी अवश्य देगा, लेकिन ये वाणी से रिलेटेड कुछ हद तक दिक्कतें भी देता है जहाँ पर आपके मन में बात आ तो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। आपके अंदर ही अंदर वो बात चलती रहती है मन में, लेकिन आप उसको कह नहीं पाते। तो बहुत बार ऐसा होगा जब आप अपनी फैमिली के किसी मैटर पर चर्चा करेंगे या पर्सनल भी किसी मैटर पे आप किसी से कोई चर्चा करेंगे तो आपकी जो वाणी है वो खुल के बाहर नहीं आएगी। आपको अंदर ही अंदर एक ग्लानि सा महसूस होगा और आप बहुत शर्मीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। ये जो कंजक्शन है उस वजह से आपका चेहरा बहुत गोरा हो सकता है और आप दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अगर यहाँ पे केतु की स्थिति खराब हुई तो आपके चेहरे पर फुंसी होना या कट वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक समस्याएं आती हैं, परिवार में शांति नहीं रह सकती इस प्रकार के कंजक्शन होते हुए। आपको आंखों से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अब ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है और आपकी जो भावनाएं हैं जो अपनी फैमिली के साथ जुड़ी हैं, जो आपके पास संपत्ति है उसके साथ आपकी जो भावनाएं जुड़ी हैं वहाँ से आपको तोड़ने का काम करता है। तो जातक को शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी अपनी फैमिली से, अपनी माता से, और जो कुछ भी वो करेगा अपनी फैमिली में, जो कुछ भी वो अर्जित करेगा, खान पान वगैरह सब कुछ जो उसकी गतिविधि होगी फैमिली के साथ या दूसरे भाव से जुड़ी हुई जो उसकी गतिविधि होगी उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच होगा। लेकिन समय के साथ साथ जातक इन सब से दूर हट जाएगा और वो कुछ शिकायतें भी करेगा इनसे रिलेटेड। साथ ही साथ उसके मन में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर जीवन जीने की चाहत नहीं बचेगी बाद में आगे चल के। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको 40 या 45 की एज के बाद दिखेंगे, लेकिन शुरुआती जीवन में जातक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो काफ़ी असंतुष्ट दिखेगा अपनी फैमिली और उससे रिलेटेड कार्यों के लिए। साथ ही साथ आपके पास जो भी पैसा है जातक को हमेशा पैसे की चिंता अवश्य रहेगी, प्रॉपर्टी की चिंता अवश्य रहेगी, उसके पास जो जमा धन है या जो ज्वेलरी वगैरह है उससे रिलेटेड चिंता उसको बनी हुई रहेगी, क्योंकि केतु एक अनसेटिस्फाई नेचर को दिखाता है इस प्रकार से और जातक हमेशा इन सब मामलों में अनसेटिस्फाई रहने ही वाला है। लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक समय बाद तो यहाँ से उसको डिटैच होना है। लेकिन यहाँ पर आपको हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने जैसे कि बोला आपको ऐसे मौके भी बहुत आएंगे लाइफ में जहाँ पे आप पैसा बनाएंगे, यानी आपके पास पैसा आ जाएगा लेकिन आप अपनी गलती की वजह से उस पैसे को खो देंगे। अब बात ये आती है यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी ऐसी
स्थितियां हैं जहां नुकसान भी हो सकता है। तो आपको टैक्स की वजह से नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपने टैक्स समय पे नहीं भरा हो तो आपके ऊपर कोई कार्यवाही वगैरह हो सकती है। साथ ही साथ आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपके एकदम नज़दीकी लोग, परिवार के एकदम नज़दीकी लोग जो आपके हैं वो भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जातक जो अपनी फैमिली में जो सुविधाएं वो रखेगा, जिस प्रकार की उसकी लाइफस्टाइल होगी, उसको वो खुद यूज़ नहीं करेगा, वो दूसरों के लिए बनाएगा सब कुछ। यानी आप अपनी फैमिली का जो कुछ भी निर्माण करेंगे, स्टेटस बनाएंगे अपनी फैमिली का, और आपकी फैमिली की रेपुटेशन वगैरह बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और अंततः आप अपनी फैमिली से डिटेच भी हो जाएंगे। तो आप स्वयं को अगर देखोगे, आप खुद एक सामान्य सा जीवन स्तर रखोगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली हो। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली को आप इम्प्रूव कर रहे हो, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन आप स्वयं जो सुख सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा कभी कभी नहीं उठा पाते हो, या अगर आप उनका फ़ायदा उठाते भी हो तो आपके मन में कोई ना कोई कमी अवश्य आपको दिख जाती है कि यहाँ पे कमी रह गई। तो ये सब आपके जीवन में चलता रहेगा, इस प्रकार की स्थितियाँ। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित कार्य करके आपको कुछ मात्रा में धन प्राप्त होगा, लेकिन उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। और जिस भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली में है उस भाव से रिलेटेड कार्यों की चिंता आपको हमेशा बनी हुई रहेगी। अब अगर ये कंजक्शन अच्छा ना हो आपके लिए तो जातक कभी कभी अपने खुद की वजह से, यानी वो बहुत ज़्यादा मूडी होगा, सनकी होगा वो, तो उस वजह से वो कभी कभी अपना खुद का नुकसान कर लेता है, वो फैमिली वेल्थ का नुकसान कर देता है, वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है, बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है। ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। इस प्रकार के कंजक्शन में आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा घटना फैमिली से रिलेटेड या पैसा कहीं लॉस हो जाएगा तो आपको उसका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ही होगा। आपके मन में जो भय है, एक अंदर ही अंदर एक डर है, वो बना रहेगा। तो कुछ हद तक इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंजक्शन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है और वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, जो दृष्टि डाल रहा है वो कहाँ बैठा हुआ है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस हाउस का लॉर्ड कैसी स्थिति में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड को अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आप केतु के द्वारा संचालित होंगे, मेनली आप केतु के प्रभाव के बिना नहीं रह सकते, आप केतु के प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते, केतु अपना प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। अब अगर चंद्रमा कुछ हद तक स्ट्रांग भी हुआ तो भी वो केतु वाले जो प्रभाव हैं वो आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा अगर मजबूत है तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपका खराब हो गया तो आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव से घिर जाएंगे, आपको जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण आप नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे आप लोगों को जब आपके चंद्रमा और केतु की युति सेकंड हाउस में बनेगी। अब ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं आपके चार्ट में, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।